नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी का लज्जा सर्ग। इससे पहले हमने जो सर्ग किया था वो श्रद्धा सर्ग था। श्रद्धा यहाँ पर नायिका के रूप में है, मनु नायक के रूप में है। श्रद्धा और मनु की आपसी बातचीत श्रद्धा सर्ग में होती है। श्रद्धा उसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती है और उसे ये बताती है कि तुम अपनी शक्तियों को एकत्रित करो, यही तुम्हारा धर्म है कि तुम मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत हो। अब जो है यहाँ पर श्रद्धा मुख्य भूमिका में है और किसके साथ बातचीत या किसकी अभिव्यक्ति वो कर रही है? लज्जा की। क्योंकि लज्जा जो है एक भाव है, मनोभाव है, इसका मानवीकरण किया गया है। श्रद्धा जब मनु से मिलती है तो उसके मन में प्रेम का भाव आता है, उसी के कारण लज्जा का भाव भी जागृत हो जाता है। उस लज्जा के भाव को किस प्रकार अभिव्यक्ति दी गई है वो देखते हैं। तो आइए शुरू करें। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोमल किसले के अंचल में नन्ही कली जो छिपती सी। देखिए कोमल, कोमल किसले, किसले का मतलब क्या है? कलियों का जो आंचल है। किसले कोमल जो कोमल पत्ते होते हैं, अंचल यानी आंचल में, नन्ही कलिका, नन्ही कलिका यानी छोटी सी कली जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही छोटी है और उसके बाहर जो पत्ते होते हैं जो उसको छुपो लेते हैं, छुपोने का कार्य करते हैं। ऐसी कली जो बहुत ही कोमल है, नन्ही है और उसके बाहर कोमल कोमल जो पत्ते हैं वो आ गए हैं, उसमें जो जैसे छिपती सी, वो छिपती हुई सी दिखाई देती है। देखिए उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। गोधूली, गोधूली कौन सी बेला होती है? सांझ का समय, जब सारा वातावरण गायों के कदमों की धूल से धूमिल हो जाता है और चारों तरफ एक धूमिल पट, एक धूल का पर्दा आ जाता है। वातावरण ऐसे लगता है जैसे धूल का पर्दा आ गया। देखिए उस समय की बातें हैं जब गायें चारागाह में चरने के लिए जाती थी और सांझ बेला में जब अपने घर वापस लौट कर आती तो चारों ओर धूल का एक पर्दा छा जाता था। उसी की बात चल रही है या उसी की कल्पना यहाँ की गई है। और दीपक के स्वर में दीप्ति सी, दीपक जिस प्रकार जलता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन कैसे? जो अस्पष्ट है। किसके कारण? मटमैले पर्दे के कारण। क्योंकि चारों ओर धूल का मटमैला पर्दा छा गया है तो उसमें दीपक की अस्पष्ट सी लो दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो कहने का भाव क्या है कि तुमने भी, किसने? लज्जा ने, लज्जा जो मनोभाव है उसको संबोधन किया है, लज्जा का मानवीकरण किया है कि तुमने भी अपने आप को उसी प्रकार छुपो रखा है। इसी प्रकार वो संध्या के समय जो चारों ओर हल्की सी लालिमा में अपनी सुंदरता को प्रकाशित करने वाली तुम कौन हो, उसका परिचय कौन प्राप्त करना चाहती है? यहाँ पर श्रद्धा उसका परिचय प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ लज्जा नामक मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाषा यहाँ कौन सी है? संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का स्वाभाविक प्रयोग है। और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। और श्रद्धा लज्जा को संबोधित कर रही है तो शैली कौन सी है? संबोधन शैली है। मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। मंजुल यानी सुंदर, स्वप्नों की विस्मृति क्या है? जब हम भूल जाते हैं, किसको भूल जाते हैं? इस चेतन जगत को भूल जाते हैं। किसके कारण? सुंदर सपनों में या सुंदर स्वप्न की दुनिया में जाने के बाद हम इस चेतन जगत को भूल जाते हैं। ऐसे में मन का उन्माद यानी आनंद निखर जाता है, अर्थात मन प्रसन्नता का अनुभव करता है। देखिए जब हम गहरी नींद में होते हैं और कोई सुंदर मनपसंद सपना आ रहा होता है तो हम इस दिन दुनिया को भूल जाते हैं और उस सपने में आनंद प्राप्त करते हैं, असीम आनंद मिलता है। बिल्कुल वैसा ही आनंद का भाव किसको हो रहा है? लज्जा को हो रहा है। सुरभित लहरों की छाया में, सुरभित से तात्पर्य क्या है? जो सुगंधित लहरें हैं उनकी छाया में यानी उनके नीचे बुल्ले का विभव, बुल्ले यानी बुलबुला का विभव यानी वैभव या ऐश्वर्य बिखरता जो। बिखरने का मतलब समाप्त हो जाना। देखिए यहाँ पर उपमान की प्रस्तुति की गई है। श्रद्धा कहती है कि जैसे सुगंधित लहरों में असंख्य बुलबुले उठते हैं और पल भर में अपना वैभव दिखाकर
दोबारा से क्या हो जाता है, लहरों में विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फूट जाते हैं। उसी प्रकार जो लज्जा है वो भी श्रद्धा के मन में अचानक से उत्पन्न होती है और फिर से छुप जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुलबुला बनता है और थोड़ी देर बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे ही लज्जा का भाव भी श्रद्धा के मन में आ रहा है और समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ने एक सुंदर युवती की मनस्थिति का वर्णन किया है, जिसके मन में अपने प्रेमी को देखकर लज्जा का भाव उत्पन्न होता है। संपूर्ण पद्य में अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर छटा, देखिए यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी जो है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ जो क्षण भंगुरता है जो बुलबुले के माध्यम से दिखाई गई है, उसकी ओर भी ये दार्शनिक विचार यहाँ स्पष्ट किए हैं, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये शैव दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो दार्शनिकता यहाँ पर भी झलकती है। लज्जा के रूप का सुंदर चित्रण यहाँ कवि के द्वारा किया गया है। वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए, किसको संबोधित कर रही हैं? लज्जा के बारे में श्रद्धा बता रही हैं। माया में लिपटी, देखिए माया यानी आकर्षण, मोह जिसको कहेंगे, जिसमें मोह का जादू हो, जो अपनी ओर आकर्षित करे, कि तुम वैसे ही माया में लिपटी हुई हो, यानी मोहित करने वाली हो, अधरों पर उंगली धरे हुए। अधर यानी होठों पर तुमने उंगली रखी हुई है और मेरी ओर चुप रहने का संकेत कर रही हो। कि तुम चुप रहने का मतलब क्या है? कि जो मन में भाव आ रहे हैं उनको मैं स्पष्ट ना करूं, उन भावों को मैं अंदर ही सहेज कर रखूं, ऐसा तुम मुझे संकेत कर रही हो। माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। माधव क्या है? बसंत ऋतु नव जीवन का प्रतीक है, नए विचारों का प्रतीक है, क्योंकि पतझड़ के बाद जब बसंत आता है तो संपूर्ण प्रकृति नव जीवन को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर जो माधव यानी बसंत के सरस रस सहित कुतूहल का मतलब तात्पर्य यहाँ पर क्या है? आनंद या उत्सुकता का आंखों में पानी भरे हुए। और तुम्हारे नेत्र क्या है? बसंत ऋतु की सुंदरता को देखकर जैसे एक आश्चर्य छलक जाता है और आंखें आनंदित होने के कारण पानी से या जल से भर जाती है, वैसा ही दिखाई दे रहा है, या वैसा ही जो मनोभाव है वो उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं, या यूं कहें कि श्रद्धा ये कहना चाहती हैं कि जब एक युवती के मन में लज्जा का भाव उत्पन्न होता है तो वो अपने होठों पर उंगली रखकर उस मनोभाव को दबा लेती है, उसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करती। यहाँ पर जो लज्जा है ये माया रूपी अधरों पर उंगली रखे हुए है। लज्जा यानी शर्म के कारण ही तो जो मनोभाव है ये बाहर नहीं आते, वही तो मोह है, वही तो माया है। ये लज्जा की ही माया है कि श्रद्धा अपने होठों पर उंगली रखे हुए है और अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाती। इस बदले हुए नव जीवन को देखकर, बसंत ऋतु का जो कौतूहल आनंद है उसको देखकर जैसे आंखें पानी से भर आती हैं, और ये किसका प्रतीक है? मादकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लज्जा नामक मनोभाव का मानवीकरण किया गया है, और ये जो लज्जा है ये रूप के आकर्षण में लिपटी हुई माया है जो कि चुप रहने का संकेत कर रही है। मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ देखें तो रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस है। नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती। नीरव, रव से रहित यानी शोर से रहित। निशीथ से तात्पर्य क्या है? आधी रात्रि या अर्धरात्रि की शांत आधी रात के समय लतिका सी, लतिका यानी बेल सी। देखिए रात्रि के समय ऐसे माना जाता है कि बेल बहुत जल्दी अपना आकार बढ़ा लेती है। तो जैसे रात्रि के समय, आधी रात के समय कोई बेल बहुत जल्दी बढ़ जाती है, ऐसी तुम कौन हो जो आगे बढ़ती हुई आ रही हो। तो यहाँ पर संबोधन कौन कर रहा है? श्रद्धा कर रही है। और वो क्या बता रही है कि जैसे आधी रात के समय लता अपना विकास कर लेती है, उसी प्रकार जो लज्जा का भाव है वो भी श्रद्धा के मन में विकसित
हो रहा है। कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। कोमल बाहें फैलाए सी, ऐसे उसका जो मनोभाव है वो ऐसे लगता है कि उसने अपनी कोमल बाहें फैला रखी है और उन बाहों में आलिंगन का, आलिंगन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आलिंगन का जादू यानी आलिंगन की प्रेरणा। आलिंगनबद्ध किसके साथ, अपने प्रियतम से आलिंगनबद्ध हो जाना चाहती है, कि वो ऐसे लगता है कि इस प्रकार का जादू पड़ रही है। कौन, लज्जा, लता रूपी जो लज्जा का भाव है, लतिका रूपी जो लज्जा का भाव है, वो उसे अपने आकर्षण में बांध रहा है। और ये आकर्षण किसका है, आलिंगन का है। आलिंगन किससे, अपने प्रियतम से आलिंगन का, जैसे वो आकर्षित, आलिंगन के लिए उसे आकर्षित कर रही है। या जादू पर, जादू का मतलब क्या है, मोहित कर लेना, मोहित करना या अपने वश में कर लेना। तो ये भाव उसे अपने वश में कर रहा है। उसे ऐसे लगता है कि जो लज्जा रूपी भाव है वो कोई जादू उत्पन्न कर रहा है, जो उसे प्रियतम से आलिंगनबद्ध हो जाना चाहती है। कौन, जो श्रद्धा है वो। या नारी के मन में जब लज्जा का भाव आता है तो क्या होता है कि वो अपने प्रियतम की बाहों में आलिंगन में बंध जाना चाहती है। तो यहाँ पर भी कवि ने लज्जा नामक भाव का सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे क्या कहती हैं, किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा कर हूं गूंथ रही माला जिससे मधुधार डहे। देखिए यहाँ पर श्रद्धा लज्जा से कहती है कि हे छाया मूर्ति, तुमने किन इंद्रजाल के फूलों से, इंद्रजाल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जादू के फूल, क्योंकि इंद्रजाल यानी जादुई जाल। तो यह क्या कहना चाहती है कि तुमने किन जादू के फूलों को लेकर सुहाग कण यानी सिंदूर के कण। देखिए सुहाग का प्रतीक क्या है, सिंदूर। तो यहाँ पर क्योंकि फूल जो है वो मुख्य प्रकृति से जुड़े हुए हैं और फूलों के इन पराग कणों से प्रेम का भाव निकलकर सामने आता है, तो वो कहती है कि तुमने किन जादू के फूलों से सुहाग कण, राग यानी प्रेम भर लिया है। प्रेम, सुहाग के कण, राग क्या होता है, प्रेम से भरे हैं। तो यहाँ इन प्रागकणों में कौन सा भाव विद्यमान है, प्रेम का भाव विद्यमान है। सिर नीचा कर हो गूंथ रही, सिर नीचा करके, तुम अपना सिर नीचा करके इन फूलों से क्या गूंथ रही हो, एक सुंदर माला जिससे मधुधार डहे। सुंदर माला बना रही हो जिससे मधुर धारा, किसकी, पुष्पों के रस की, पुष्प रस की। क्योंकि यहाँ केंद्र में क्या है, फूल हैं। फूल कौन से, इंद्रजाल के यानी जादुई फूल हैं। और इन फूलों से तुमने ऐसे लगता है कि तुम अपना सिर नीचे करके इसीलिए गूंथ रही हो जिससे कि पुष्प रस की मधुर धारा प्रवाहित हो रही है। और वो प्रश्न कर रही हैं, यहाँ प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न कर रही हैं कि क्या तुम इसीलिए ऐसा कर रही हो। श्रद्धा के कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो लज्जा है वो उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए ही फूलों के मकरंद को एकत्रित कर रही है, क्योंकि वह श्रद्धा को सौभाग्यवती बनने की प्रेरणा दे रही है। क्योंकि सुहाग कण क्या है, सिंदूर, सिंदूर सुहाग का ही प्रतीक है। तो यहाँ पर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उसे कौन दे रहा है, लज्जा का भाव दे रहा है। तो मानवीकरण है, इसलिए ये बात यहाँ पर जच रही है। पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि तुम कौन हो जो मेरे मन को इतना पुलकित कर रही हो, रोमांचित कर रही हो, और हृदय में रोमांच उत्पन्न करते हुए मुझे कदम्ब के फूलों की माला सी पहना देती हो अंतर में। अंतर यानी हृदय में, मन में उसे ऐसे क्या लगता है कि जैसे कदम्ब के फूलों की माला उसने पहन ली हो, और झुक जाती है मन की डाली। और तब क्या होता है, मेरा मन भी झुकता चला जाता है, मन की डाली भी झुकती चली जाती है अपनी फल भरता के डर से। फल भरता यानी फलों से युक्त, फलों से भर जाने के डर से। क्योंकि जब मन की डाली, किसके कारण डाली कब झुकेगी, जब वो फलों से भर जाएगी,
तो वो कहती है कि अपनी फल भरता के डर से। तो यहाँ पर प्रेम के फलस्वरूप संतानवती होने के डर से उसका जो मन रूपी जो उसकी शाखा है वो झुक गई है। तो कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि विवाह से पूर्व कोई भी युवती पुरुष से प्रेम करने से डरती है। क्यों, किस बात का डर लगता है उसे? उसे डर लगता है अपने संतानोत्पत्ति का डर लगता है, उसे मां बनने का डर सताता है। तो यहाँ पर कदम के फूलों का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। लज्जा नामक मनोभाव से उत्पन्न होने के कारण श्रद्धा के शरीर में क्या उत्पन्न हो रहा है? रोमांच उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ साथ श्लेष और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ देखें तो रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।